कहते हैं त्रेता के अंत में जब राम जी का अवतार हुआ तो सीता जी ने कहा, बोले प्रभु हमारा मन है कि किसी ब्राह्मण को बढ़िया भोजन कराएं। कोई ब्राह्मण बढ़िया मिलता ही नहीं है भोजन के लिए, कोई भी ब्राह्मण नहीं मिलता जो बढ़िया भोजन करे। अरे पूड़ी के लिए तो मना कर देते हैं कि फूल का पाएंगे, कोई बढ़िया ब्राह्मण मैं अपने हाथ से बनाऊंगी पवाऊंगी। राम जी ने कहा, बोले माँ, बोले सिया जी रहने दो, ब्राह्मणों के चक्कर में मत फंसो। नहीं नहीं मुझे पवाना है। आजकल तो ये कहावत बड़ी दृष्टिगोचर होती है। कहते हैं हमारे ब्रज के जो ब्राह्मण होते हैं वो भोजन करने के बाद भी 1 किलो रबड़ी पाले तो कोई दिक्कत नहीं है, है? हमारी माता बैठी है चतुर्वेदी मोहल्ले की, है कि नहीं? हाँ, वैसे एक कहावत है कि एक बार चतुर्वेदियों की एक बहू आई नई, 2-4 महीने हुए होंगे, ससुर साहब कहीं जजमान के यहाँ प्रसाद पाने के लिए गए तो बहुरा सास ने कहा, बेटा एक काम करो, बढ़िया चारपाई लगा करके, गद्दा लगा करके, चद्दर लगा के, तकिया लगा दो, पंखा लगा दो। बोले माँ क्यों? बोले तुम्हारे ससुर साहब जजमान के यहाँ भोजन करके आ रहे हैं, विश्राम करेंगे। तो कहते हैं वो सिर पे हाथ धर के बैठी, राम राम राम, कैसे भूखमरे घर में आ गई हूं मैं। सास ने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है? बोले माँ जी माफ करना, हमारे ससुर साहब भोजन करके जजमान के यहाँ से यहाँ तक पैदल आ जाएंगे, ये आश्चर्य की बात है। बोले तुम्हारे यहाँ क्या होता है? बोले हमारे पिताजी जब भोजन करने जाते हैं तो जजमान स्वयं चारपाई पर रख के लाकर, प्रेम से बोलो राधे राधे, चल के नहीं आते, इतना भोजन करते हैं। ये कहावत प्रसिद्ध है। राम जी ने अगस्त जी को बुलाया, बाबा आ जाओ। जानते हो ये अगस्त कौन है? ये अगस्त तो वही है, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। 3 आचमन में पूरे समुद्र को पी गई, पूरे समुद्र को। कही तो कहते हैं समुद्र तो पहले बहुत मीठा था पर बाबा पी गए उसके बाद ही खारा हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। ब्रजवासियों का हास्य है तो, वही बाबा है जो संध्या करते हैं ना, जब बोलते हैं केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, पूरा समुद्र पी गए। 1-2 गिलास पानी से काम नहीं चलेगा, पूरा समुद्र पी गए। सिया जी ने 56 प्रकार का भोजन सड़ रस युक्त, ध्यान दीजिए हम लोग 56 भोग लगाते हैं, सब मैदा मैदा के बना दिए। हम व्यक्ति कितना स्वार्थी है, उसी मैदे की गुजिया बना दी, उसी मैदे की मठरी बना दी, उसी मैदे का ये 56 भोग का मतलब है 56 रस, 6 प्रकार के रस, सड़ रस युक्त होना चाहिए। भक्ष भोज लेय पेय चोह रस, 6 प्रकार के रस, सब पूरा के पूरा मावे का नहीं होना चाहिए। बड़ा सुंदर प्रसाद बनाया। अगस्त ऋषि आए, ठाकुर जी ने उनको, राम जी ने सिंहासन दिया, विराजमान हुए, भोजन की थाली आई। जब पाने लगे तो अगस्त जी महाराज भोजन को देखे, सीता जी को देखे, भोजन को देखे, सीता जी को देखे। सिया जी बोले बाबा क्या हुआ, प्रसाद पाओ ना। बोले नहीं देवी हम ये देख रहे थे, यही है कि और भी व्यवस्था है? महाराज जी खूब बना, चिंता मत करो, है कोई कमी नहीं है। सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक पंगत, फिर शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक फिर पंगत है। कोई दिक्कत थोड़ी है प्रसाद की, है? चाहे तो 12 घंटे आनंद ही आनंद है। गुरु जी क्या क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। आज हमारा हलवाई कह रहा था, बोले महाराज जी आप कथा सुनाते हैं ना, जो गणेश जी पूड़ी बेलते बेलते पसीना छूटे, उनका सूख नहीं रहा था। बोले यही हाल हमारा भी हो रहा है। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, बदलते रहो। पूरा प्रसाद सामने रखा, देख करके पाने लगे तो और सिया जी लाए, और सिया जी लाए। सीता जी को लगा कि 19-20 है। तुरंत सीता जी ने गणेश जी को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया, आ जाओ देवी हो। गणेश जी पूड़ी छान रहे हैं, रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेल रही हैं। पूरा दिन निकल गया पर बाबा तो पसीना भी ना पहुंच रहा। सीता जी आके धीरे से कहने लगी, बाबा एक बात निवेदन करें। कहिए। बोले जब भोजन आधा हो जाता है तो जल पी लेना चाहिए। अगस्त ऋषि कहने लगे, देवी आधा होगा तो पी लेंगे, कहने की जरूरत ही नहीं है। गणेश जी महाराज विचार करने लगे, बाबा जल पिए तो नेकात पसीना जाकर सुखाए। दिसंबर के महीने में भी गणेश जी को पसीना आ रहा है, रिद्धि सिद्धियों को पसीना आ रहा है। सबरे हाथ का ऐसा एक्सरसाइज हुआ है कि सबरा योगा हो गया। 3 दिन, तीसरा दिन आ गया, बाबा तो पसीना पहुंचने का नाम तक नहीं ले रहे, इतना पा रहे हैं।
इतना पा रहे हैं बाबा। सीता जी हाथ जोड़ के राघवेंद्र सरकार से कहने लगी, बोले देव ऐसा लगता है कि अब तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। भगवान ने कहा, देवी हमने तो आपसे पहले ही कहा था ना, ब्राह्मणों के चक्कर में मत फंसा करो, ये ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण को तो दूर से ही प्रणाम कर लो, ब्राह्मण की चक्कर में नहीं आना चाहिए। सीता जी ने कहा, आज के बाद मैं ध्यान रखूंगी, पर अब तो मेरी लाज बचाओ। तो राम जी कहने लगे, बोले देवता आपने प्रसाद तो ग्रहण किया, पर आप जल जो है द्वापरांत पीजिएगा। जब कृष्ण अवतार होगा और उस समय इंद्र वशात करेंगे तो तब बैठ करके जितना जल पीना पी लेना। वही अगस्त ऋषि बैठ करके जल का पान कर रहे हैं, जल पी रहे हैं। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत इंद्र ने वशात की करवाई, लेकिन ब्रज का एक भी कण भीगा नहीं। इंद्र ने कहा, जाके देखो ब्रज में क्या हो रहा है। मेघ कह रहे हैं कुछ नहीं, वहां तो धूल उड़ रही है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग में